वहां जप करने की जरूरत ही नहीं, वहां तो ऐजपा जाप चल रहा है। दादू तिस सरोवर के तीर चरण कमल चितलाइया, ते आदि निरंजन पीऊ भाग हमारे आया। उस चरण कमलों में अपने चित्त को लगा दो। वो आदि निरंजन पीऊ परमात्मा है, बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। दादू सहस्रो आत्मांसा करे कलोल, सुख सागर सुबर भरिया मुक्ता हल मन मोल है। उस सरोवर में संत रूपी हंस क्रीड़ा करते हैं, किलोल करते हैं उस सुख के सागर, और वो सागर इतना भरा हुआ है कि अगम अगाध है, उसका कोई वार पार नहीं है। मुक्ता हल मन मोल, वहां मोती प्रकट होते हैं और हंस मोती ही चुगते हैं, और उन मोतियों की कीमत कोई नहीं कर सकता, वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा है भगवान। वहां कौन कीमत करेगा उस आनंद की, उस सुख की। दादू हरि सरवर पूर्ण सबे जितित पानी पी, जाता जल अंशता गई त्रसा सुख जीव। और जिसने उसमें डुबकी लगा ली, पानी पी लिया, तो फिर जन्मों जन्मों की प्यास मिट गई, अर्थात आवागमन ही छूट गया। सुख सागर सुबर भरिया उज्जवल निर्मल नीर, प्यास बिना पीवे नहीं दादू सागर तीर है। जिसको प्यास ही नहीं तो वो सागर पे पानी पीने के लिए क्यों जाएगा, तालाब पर पानी पीने के लिए क्यों जाएगा। लेकिन अगर प्यास है, जिज्ञासा करके और उस उज्जवल नीर को पीकर देखो तो सही। एक बार पी लो, एक बार पी लिया तो फिर जन्म जन्म की सब प्यास मिट जाएगी। सुन्ने सरोवर हंस मन मोती आप अनंत, दादू चुक चुक चंच भरियों जन जीवे संत है। उस शून्य सरोवर पर हंस रूपी जो संत हैं अपने वहां मोती ही चुगते रहते हैं, चोंच में भर भर कर, और उन मोतियों को चुग चुग के ही वो जीते हैं। अर्थात उनका जीवन ही वही है कि पल पल परमात्मा को देखते रहते हैं, परमात्मा को निहारते रहते हैं। शून्य सरोवर मीन मन नीर निरंजन देव, दादू यूं रस विल से ऐसा अलख हवेव। मन को मछली बना लो और उस सरोवर में डुबकी लगा लो, उस निरंजन देव परमात्मा को प्राप्त कर लो। बाहर भीतर आपके वो ही नीर निरंजन देव ही समाया हुआ है, उसके साथ विल से अर्थात खेलिए। ऐसा अलख अभेव, जो लखने में नहीं आए मन इंद्रिया तो वहां पहुंच ही नहीं सकती है, ऐसा अभेव परमात्मा है। शून्य सरोवर मन भंवरता कमल करतार, दादू परिमल पीजे सन्मुख सृजनहार है। वो शून्य सरोवर ऐसा है कि निर्विकल्प समाधि अवस्था वाला वो सरोवर है, क्योंकि वहां कोई कल्पना है ही नहीं, संकल्प विकल्प है ही नहीं वहां, इसलिए वो शून्य काश है। ऐसा शून्य सरोवर है जिसमें परमेश्वर ही कमल रूप से और अनन्य भक्तों का मन ही भंवरा बनकर उस कमल के मकरंद को, कमल को छोड़कर कहीं नहीं जाता। हमारा मन रूपी भंवरा वहीं मंडराता रहे। इसलिए हे जिज्ञासु जनों, परमेश्वर के सन्मुख होकर उस ब्रह्म का अनुभव रूप सुवास सुगंधित को प्रत्यक्ष करो। शून्य सरोवर सहज का तमर जीवा मन, दादू चुन चुन लेगा भीतर राम रतन है। समुद्र के अंदर कहते हैं कि हीरे मोती निकलते हैं, तो उन हीरे मोती को निकालने के लिए मरजीवा होते हैं। वो अपनी श्वास को रोककर और पानी में डुबकी लगाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इतना श्वास रोक लेते हैं और मुट्ठी भर के ले आते हैं। अब मुट्ठी भर के लाए तो उसमें कंकड़ पत्थर है कि हीरा मोती है, ये उसका भाग की बात है। कभी कभी तो ऐसे अमूल्य हीरे मिल जाते हैं और कभी कभी कंकड़ ही कंकड़ मिलते हैं। तो हमारे मन को मर्जीवा बना लो और इस शून्य सरोवर में निर्विकल्प जो अवस्था है, निर्विकल्प समाधि स्वरूप जो परमात्मा शून्य सरोवर है, उसमें डुबकी लगाओ, मर्जीवा बना लो। दादू चुन चुन लेगा और मन फिर वहीं वो हीरे मोती चुनेगा। और वहां क्या है, भीतर राम रतन, राम नाम, राम रतन धन वहीं समाया हुआ है। अगर उस धन को पाना है तो अंदर उतरना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। मरजीवा यानी मृतकवत, उसका कोई भरोसा नहीं। डुबकी लगाई
और वापस निकले, जब तक जिंदा निकले या नहीं निकले। वो तो जीते जी अपने आप को मुर्दा मान लेता है कि मैं डुबकी लगा रहा हूं तो वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, कोई भरोसा नहीं। जीवित मृतक हो जाते हैं, जीते जी मुर्दे हो जाते हैं। दादू मंजी सरोवर विमल जल हंसा के लिकराए, मुक्ताल मुक्ता चुगेती हंसा डरनाए। और वो सरोवर कहां है? मंजी, अपने अंदर ही है, अपने मध्य में ही, अपने हृदय में ही है। और वहां विमल निर्मल जल भरा हुआ है। हंसा केली कराएं, और हंस वहां खेलते रहते हैं। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, और वो मोती चुगते रहते हैं। अच्छा, वहां किसी का डर भी नहीं, 3 हंसा डरना है। वहां काल वाल का कोई डर नहीं, वहां कोई शिकारी का डर नहीं, कोई शिकारी आके बाण मार देगा, वहां कोई शिकारी नहीं आने वाला है। अखंड सरोवर तक जल हंसा सरवर नाय, वहां पहुंचने पर काल नहीं खाएगा, बाकी तो काल खा जाएगा। नीचे रहोगे, वहां नहीं पहुंचे तो काल खाएगा, बार बार जन्मना मरना होगा, बस कोई नहीं बचा सकता। गुरु रास्ता बता सकते हैं। दादू जी महाराज ये रास्ता ही तो बता रहे हैं, ये मार्ग ही तो बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार साधना करके उस शून्य सरोवर में पहुंच जाओ, फिर वहां किसी का डर नहीं होगा। अखंड सरोवर तक जल हंसा सरवर नाय, निर्भय पाया आप घर अब उड़ अनंत न जाय। जब ऐसा परम घर प्राप्त कर लिया, निर्भय घर, जहां कोई भय है ही नहीं, जन्म मरण का भय नहीं, काल का भय नहीं, कोई चोर डाकू का भय नहीं, तो ऐसे घर को छोड़कर वो हंसा क्यों जाएगा कहीं। दादू दरिया प्रेम का तामे झूले दो, एकात्म परमात्मा एक में एक रस हो। ये प्रेम का दरिया है, प्रेम का दरिया भरा है, जिसका जी चाहे वो ना लो। अब नहीं जी चाहे तो उसका कौन क्या कर सकता। तामे झूले दोई, कौन कि ये जीव आत्मा और परमात्मा उस प्रेम के दरिया में, उस प्रेम की लहरों में परमात्मा और ये जीव आत्मा जब एक में एक हो जाते हैं तो दोनों आनंद की लहरों में झूलते रहते हैं। जब लहर आती है तो लहर पानी से अलग नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो लहरें आती इतनी बड़ी बड़ी, जगन्नाथपुरी में देखी हो, समुद्र में देखी हो, तो इतनी बड़ी बड़ी जैसे कोई पहाड़ की पहाड़ ही उठ के आ रही हो, लेकिन वो अलग से कोई बनाई हुई थोड़ी है, वो पानी की ही लहर है। ऐसे ही जीव आत्मा और परमात्मा दोनों जब प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हैं तो दोनों एक में एक हो जाते हैं, और दोनों वो लहरों की तरह झूलते रहते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं। परमात्मा प्रेम प्रदान करते हैं और जीव आत्मा उस प्रेम को स्वीकार करके और उस प्रेम रूपी दरिया में डूब जाते हैं। फिर तो केवल लहरें ही रहती है। एक आत्म परमात्मा एक में एक रस होय। परमात्मा से प्रेम की लहरों में कैसे डूबा जाता है, चाहे सगुण साकार हो, चाहे निर्गुण निराकार के द्वारा आप किसी को भी मानते हो, लेकिन प्रेम परमात्मा से सच्चा होना चाहिए। एक कोई भगत था, धीरे धीरे गुरु की कृपा से भगवान की सेवा पूजा करता, माला फेरता, भगवान के भोग लगाता। अब लगाते लगाते धीरे धीरे मानस पूजा होने लग गई। हम एक तो बाह्य पूजा करते हैं, तो बाह्य पूजा में धूप दीप, मंदिर में भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, ये पूजा होती है। दीपक जलाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना। अब धीरे धीरे वो ध्यान लगाकर बैठता तो मानस पूजा होने लग गई भगवान की, और मानस पूजा का हजारों गुना ज्यादा फल होता। तो मानस पूजा में उससे बड़ा आनंद आने लगा। धीरे धीरे परिपक्व अवस्था आती गई। एक दिन कहीं जंगल में था, घर पे तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करता ही था, कृष्ण भगवान की। अब घर पे तो भगवान की मूर्ति थी, तो भगवान के भोग लगाना, भगवान की आरती उतारना, भगवान को स्नान कराना, वस्त्रादि धारण कराना, आभूषण धारण कराना इत्यादि वो सेवा पूजा, साकार की सेवा पूजा करता था। एक दिन जंगल में चला गया कहीं दूर, तो उसने सोचा, अच्छा घर पे भगवान के लिए झूला भी बना रखा था, तो झूले में झूलाता भी था भगवान को।
एक दिन जंगल में चला गया तो जंगल में वो झूला नहीं है। छोटे ठाकुर जी का बटवा तो ले गए, सिंहासन ले गया। अब लेकिन ठाकुर जी के झूला नहीं होने से उसे विचार आया कि अब आज ठाकुर जी को कैसे झुलाएंगे। तो उसके मन में अचानक प्रेरणा हुई और वो ऐसे हाथ का झूला बना लिया और हाथ के झूले में ठाकुर जी को झुला रहा। और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह भगत, आज तो नया ही झूला झुलाया तूने। जैसे माता बहनें अपने बच्चों को कैसे झुलाती, प्यार से, प्रेम से। बच्चे में 10-5 किलो वजन तो होगा, लेकिन वो वजन माता को कुछ नहीं लगता है। जैसे वो फूल के समान मानती बच्चे को, अपने पीठ पे बांध लेगी, कमर में ले लेगी, गोद में ले लेगी, कंधे पे बिठा लेगी, उसको कोई वजन नहीं लगता। अपने को अगर 2 किलो भी हाथ में दे दो तो कितना वजन महसूस होता है, लेकिन माता को नहीं लगता। ऐसे ही अगर प्रेम हो परमात्मा से, सच्चा प्रेम हो, तो वो वजन नहीं लगेगा, वो भार नहीं लगेगा, वो प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा। और ठाकुर जी को हाथ में ही झुला रहा है और भगवान राजी हो रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वाह भगत, आज दिन तक ऐसा शायद ही किसी ने झुलाया हो, तूने झुलाया और भगवान राजी हो गए। तो दादू दरिया प्रेम का तामे झूले दोई। अगर प्रेम का दरिया है तो हाथ रूपी झूले में भी आप परमात्मा को झुला सकते हो और आप दोनों झूल सकते हो, आनंद ले सकते हो। एक आत्म परमात्मा एक में एक रस होई। आत्म और परमात्मा, परात्मा यानी परमात्मा और जीवात्मा एक में एक हो गए हैं। दादू हिण दरियाव माणिक मंजेई, टूबी डेई पाण में डिट्टो अंजेई। हिण यानी इस हृदय रूपी दरियाव में, जिसमें परमेश्वर रूपी अनमोल माणिक, माणिक मंजेई, माणिक कहते मोती, माणिक वो कहां है? मंजेई, अपने हृदय में ही। उसको जीवन मुक्ति संतों ने टूबी डेई पाण में यानी अपने भीतर में, टूबी डेई ध्यान रूपी नाम गोता लगाकर, टूबी या डूबी यानी डूबकर, ध्यान में डूबकर, चिंतन में डूबकर क्या पाया? माणिक मोती। कौन से मोती? राम नाम के मोती। अंतर्मुखी वर्ती से डिठो यानी देखा, किसको? हंजेई, उस परमात्मा को, उस परमात्मा का स्वस्वरूप का साक्षात्कार किया है। परात्म सो आत्मा जो हंस सरोवर माए, हिलमिल खेले पीसों दादू दूसर नाए। फिर तो ये जीव आत्मा की एकता हो जाएगी ओतप्रोत होकर, और ये उस सरोवर में हिल मिलकर साथ खेलेंगे। जैसे गोविंद भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान, गोपाल और गोविंद, तो जो भगवान थे वो तो गोपाल थे ही, उनका एक मित्र था गोविंद। भगवान उस गोविंद के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। रात्रि में आ जाते, कभी दिन में आ जाते, बोलते कि गोविंद चलो गिल्ली डंडा खेलने चले। ग्वाल का रूप बनाकर आ जाते, गिल्ली डंडा खेलते। कई दिनों तक उनका ये खेलना, क्रीड़ा रूपी खेल चलता रहा। एक दिन गोपाल बोले कि अरे गोविंद, ऐसा करो कि मेरी मां ने तुझे बुलाया है, चल मेरी मां के पास, तुझे मेरी मां से मिलाता हूं, चल। तो वो गोविंद भगवान के मंदिर में गए। गोविंद सका, भक्तमाला में कथा आएगी आगे। वो गोविंद भगवान के साथ गए मंदिर में, जो आज दिन तक वापिस ही नहीं आए। गोपाल भगवान के साथ ही चले गए। तो परमात्मा से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो उनके साथ ही परमात्मा अपने साथ मिला लेता है। दादू सरवर सहज का तामे प्रेम तरंग, तय मंजूले आत्मा अपने साई संग। उस सरोवर की प्रेम रूपी तरंगों में अपना मन रूपी लहरी ये झूलने लग जाए, आत्मा झूलने लग जाए। वो आत्मा का झूला, कौन सा झूला? कौन से झूले में? उस सोहम, सोहम झूले में झूलना है। ये श्वास का सोहम झूला चल रहा है, इस झूले में झूलना है। तो कहां पहुंच जाओगे? उस तत्व पर पहुंच जाओगे, अपने साईं संग, अपने परमात्मा के संग। दादू देखो निज पी को, दूसरे देखो ना आए, सभी दिशा सुसोध कर पाया घटी माए। इसलिए मैं तो मेरे निज पिया को ही देखती हूं, दूसरा मेरी दृष्टि में कोई आता ही नहीं, दूसरा देखती ही नहीं। सभी दिशा सुसोध कर, सब दिशाओं में, सब इंद्रियों में, सब जगह
उस परमात्मा को ही खोजा है, शोध लिया है कि वही है, पाया गटी माय। इसलिए बाहर का भटकना छोड़कर हमने तो उसको गट में ही पा लिया है। दादू देखो निज पीव को, औरन देखो कोई, पूरा देखो पीव को, बाहर भीतर सोए। बाहर भीतर जहां भी देखो वो परमात्मा है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डुबकी लगाए, फिर आंखें खोले तो उसके चारों तरफ पानी पानी, दसों दिशाओं में पानी पानी दिखाई देगा। इसलिए परमात्मा अंदर भी वही है तो बाहर भी वही है। दादू देखो निज पीव को, देखती दुख जाय, हूं देखो पीव को, सब में रया समाय। उसको देखते ही सब दुख खत्म हो जाएंगे, सब कर्म कट जाएंगे, फिर तो एक परमात्मा ही रह जाएगा। दादू देखो निज पीव को, सोई दे कंजोग, प्रगट देखो पीव को, कहां बतावे लोग। है देखना है तो परमात्मा को ही देखना है। प्रगट देखो पीव को, परमात्मा प्रगट में सब जगह सर्वव्यापी है। लोग तो कहां कहां बताते हैं, कोई पाताल में बताते हैं, कोई वैकुंठ में बताते हैं, कोई स्वर्ग में बताते हैं, कोई और कहीं बताते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा तुम्हारे घट भीतर है। तो भक्ति ने भावे दूर बतावे, तीरथ जावे फिर आवे, जो कृत्रिम गावे पूजा लावे, झूठ दृढ़ावे बहिकावे, अरु माला लावे तिलक बनावे।